गया तीव्र गति से। व्यायाम का, आसनों का, ध्यान का, मुद्राओं का, बंधों का, योग के जो क्रियात्मक पक्ष है, योग के 3 पक्ष, जो जैसा जानता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जो जैसा करता है, संस्कृति है। तो अपने अपने अभ्यास पूरी प्रामाणिकता से, जिनसे अधिक ना बन पाए थे, आध्यात्मिक पारमार्थिक संबंध और कर्तव्य के नाते हम सबको इस योग धर्म, जो परम धर्म है हमारा, इसको निभाना है। इसके 3 पक्ष मैंने बताए, दार्शनिक पक्ष, और फिर ये क्रियात्मक पक्ष, जिसमें हम अभी योगी काल से ये आत्मा का प्रवाह चला आ रहा है। अभी भी ये निरंतर प्रवाहमान है, गतिमान है। रोज भोर में 3 बजे उठ करके, आज तो 3 बजे से 4-5 मिनट पहले आंख खुली। योग के पीछे दुनिया दीवानी है, क्योंकि लोगों का मोटापा बढ़ रहा है और हमें त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिम को उतारना है। दार्शनिक पक्ष से तो सहमत हो गए। क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक गीता के 16 अध्याय का ये 3 श्लोक, 16वें अध्याय के 3 श्लोक। अभयम सत्व ईशवास्यमिदं सर्वम, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सिया राम मैं सब जग जाने, माता पिता, बेटा बेटिया, गुरु शिष्य, अपने स्वजन और ये मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत, पूरा अस्तित्व ब्रह्म से ही आपूरित है। यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। यो मां पश्यति सर्वत्र। श्रीमद् भगवद गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद सब यही कह रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रण। इसलिए बुद्ध पुरुषों के प्रति, समर्थ क्षत्रिय विद्वान महापुरुषों के प्रति, उनकी चरण शरण में, उनमें श्रद्धा रखना, उनकी शरणागति लेना, उनमें विश्वास रखना, उनकी बात मानना, और उनका जीवन ही तुम्हारे लिए संदेश उपदेश। वो जैसा जीते वैसे जियो, महाजनो येन गता महाजना यथा जीवंती तथा भवन्तः अपि जीवन्तु। देखा मोते संत अधिक करि लेखा, 8वां जथा लाभ सपने नहीं दे। ऐसा अपना जीवन बनाओ। जो कुछ प्रभु ने दिया है वह हमारी क्षमता, योग्यता, पात्रता, हमारी औकात, हैसियत ही पर दोषा। जो दूसरों के दोष देखते रहते हैं उनके जीवन खुद दूषित हो जाते हैं। जिन बातों का बार बार चिंतन करोगे, जिन 8वां जथा के साथ, सन्मन साथ, छल छिद्र से रहित, छल कपट से रहित व्यवहार करो। नवम सरल सब सन चलहीना। पान का सानिध्य प्राप्त है। जो परमपिता परमेश्वर सारे जहान का मालिक है, उसके जो बालक, उसके जो बेटा बेटियां हैं, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? वो कमजोर कैसे हो सकते हैं? बदहाल कैसे हो सकते हैं? नमः शिवाय शिव जटाधराय, शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः। गुरु जैसा कोई बीपी के कॉम्प्लिकेशंस। चलो यहाँ मंडूकासन करो, ऊपर बैठो। स्टेज का कैंसर कहाँ फैल गया था? कहते ना, वो अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्रेड हो गया था। कहाँ स्प्रेड? अदर देन ब्रेन, पूरा ब्रेस्ट में, ब्रेन में, ब्रेस्ट में, बोन में पूरा चला गया था कैंसर। पेट में, छाती में? कहाँ? छाती में नहीं था, पेट में। सिर्फ ब्रेन के सिवा पेट में तो नहीं था। हड्डियों में? हाँ, हड्डियों में चला गया था। लो, कहाँ? और शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू तो मैं कोरोना वैक्सीनेशन लिया था पहले, तो ठीक तरह से निकले थे, लेकिन बहुतों को, अब मैंने 1-2 बार कह दिया तो फिर लोगों ने मुझे रगड़ दिया। मैंने कहा भाई
कोरोना के बाद लोगों को कैंसर भी हुआ है, कैंसर कोरोना के बाद लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ है, कितने जवान बच्चे मार दिए, लोगों की जिंदगी उजाड़ दी, या फिर कर करा के 16 साइकिल्स का कीमो देने वाले थे, 9 साइकिल में छोड़ दिए, रोक दिए। बोले और अब- ये पेन फ्री इंजेक्शन कंटिन्यू करेंगे। बोले इससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, सब टेस्ट करें कुछ भी 0% रिलीफ, लो बढ़ता और गया। जब भी मरेंगे अब बिना पेन के मरेंगे, वो इंजेक्शन हम कंटिन्यू करेंगे, तो वही दे रहे थे मुझे। हाँ बोले तो पूरा ये उम्मीद छोड़ बोले दिए थे। ऐसा बिना पेन के मर जाओ। मेडिकल साइंस के उद्देश्य बताए जाते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकंड दोबारा ना आए, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। ये पैलिएशन की स्थिति में, इसमें पैलिएशन माने बिना पेन के मर जाओ, मरना तो है ही, इसके लिए तुम्हें इंजेक्शन लगा देते हैं, लो ये दवाई है। इसलिए मैं कहता हूं व्यापार के नाम पर अत्याचार है, ये मौत का कारोबार है। ये लाइव एग्जांपल खड़ी है गायत्री, तो इसको बोल दिया मरना, लेकिन बिना पेन के मर जाओ, ऐसा हम तुमको इंजेक्शन ठोक देते हैं। और ये पढ़ी लिखी है, इसका पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भी पढ़ी लिखी है। क्या पढ़े हो बेटा? मैं डाइटिशियन हूँ बाबा जी, हाँ, डाइटिशियन। गई है, आजा इधर ही आजा। हाँ, अभी तो नहीं तो ऊपर जा करके भूतनी बन करके, हाँ अभी तो फोटो पे माला टंग जाती और दीपक जल जाता है। ओ चलो अनुलोम विलोम करो। फिर क्या हुआ? फिर जब वहाँ ट्रीटमेंट रुकवा दिए गए तो और बोला अब रास्ता ही कोई नहीं दिखा, तो मैं कैसे याद आया इतनी देर में? हमने लुट-पिट आपका के आस्था में देखा था, आस्था में कैंसर लास्ट स्टेज वाले हमारे यहाँ आ जाओ। आपका मैंने बोला कैंसर लास्ट कम वाला होगा। हमारे मरना तो है, मैंने कहा यहाँ आ जाओ, हरिद्वार में मरो। और 1 मंथ के लिए आओ। लीवर किडनी पर उनके एलोपैथी की दवाओं की बुरे असर, लीवर किडनी पर भी बुरा असर, तो ये 2 वीक रुक गई। फिर हाँ 2 वीक्स बीच में ब्रेक देके हमारा खराब कर देता है लिवर वगैरह। देखो ये झूठ फैलाते हैं, हाँ, नहीं जाना है, आयुर्वेद नहीं काम जाना करता है, लीवर किडनी खराब कर देते हैं, तुरंत लाभ नहीं होता, इतना झूठ फैलाते हैं। तो मैंने बोला आप तो कैसे भी छोड़ रहे हो। इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऐसा यदि कोई गोरी चमड़ी वाला करता तो इमीडिएट उसको नोबेल पुरस्कार मिलता। हाँ, मिल जाता। क्योंकि ये बाबा सच जी बोल का- रहा हूँ सर, पेशेंट थी, है नहीं थी, अतीत हो गई। और इसके चेहरे पर कितनी खुशी है। और ये हमारी इतनी प्यारी बेटी है, जब हमको दूर से ही देखते थे इसकी आंखों में अश्रुधारा, बाबा जी आप मिल गए। मुझे तो सेकंड लाइफ दे दिया बाबा जी ने। हाँ ये मेरी बेटी है। पुनर्जन्म। एक जन्म इसके माता पिता ने दिया, दूसरे जन्म मेरा गुरु ने योग से गुरु के कारण से हुआ। गुरु निमित्त बनता है, जोरदार अभिनंदन। दूसरा जन्म मिलता है योग से। सी इज अ लाइव एग्जाम्पल। गायत्री, नाम भी गायत्री, गायन तंत्राय थी गायत्री, रक्षा हो गई। खुश है ये बेटी, जा बेटा खुश है। 3 टाइम का इंसुलिन बंद, चला मस्त रहो, जाओ। लोग